हे गाइस, हेलो एवरीवन। 25 ऑफ मार्च 2022 का करंट अफेयर सुनिए। बहुत औसम सेशन है, गारंटेड सेशन है। हर सेशन को कंप्लीट और बहुत ही ध्यान से रोज़ाना वॉच किया करें, सुना करें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। साथ ही नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्रिस्टल को। इससे आपको डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें और यहाँ आपको गारंटेड कंटेंट मिलेगा। मेरा वादा है आप लोगों से, और ये मेरा दावा भी है, अगर आप रोज़ सुनेंगे तो आपका कोई करंट अफेयर, बशर्ते आपने बहुत ध्यान से सुना हो, एक से ज़्यादा बार सुना हो और कंप्लीट सुना हो, तो आपको कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, सब बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद वहाँ शेयर ज़रूर कर दें। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय दिवस अक्ष से है या विश्व क्षय दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को। 25 का सेशन है, 24 मार्च को मनाया गया है। टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने और इस रोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे 24 ऑफ मार्च को। अच्छा, जो टीबी का बैक्टीरिया है, ट्यूबरोक्लोसिस का बैक्टीरिया, ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। क्या है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को खोज निकाला था। नाम याद रखिएगा। अच्छा जी, थीम क्या है? थीम है इन्वेस्ट इन ट्यूबरोक्लोसिस टू एंड। इन्वेस्ट इन ट्यूबरोक्लोसिस टू एंड। इन्वेस्ट इन ट्यूबरोक्लोसिस टू एंड। वैसे तो सही है थीम, फिर भी कर एक आध वर्ड छूटा होगा तो बता दूंगी, ठीक है। एक बात है, एक वर्ड छूटी क्या है सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा इस थीम को जो मैंने अभी बताई है, इसी को सही करवाती हूँ। इन्वेस्ट क्या है? इन्वेस्ट इन टू एंड टीवी सेव लाइफ्स, ये है। मैंने कहा ना एक आध वर्ड मिस्टेक ना हो जाए। वो तो अगर प्रॉपर टाइम पे याद ना आए तो मसला हो गया, लेकिन हमेशा मुझे अगर एक वर्ड की भी मिस्टेक होती है तो मैं करेक्ट कर देती हूँ वहीं। इन्वेस्ट इन टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। क्या है? इन्वेस्ट इन टू एंड टीवी सेव लाइफ्स, ये थीम है। नेक्स्ट डे मनाया गया 24 को शक्ति के अधिकार दिवस। शक्ति के अधिकार दिवस या पीड़ितों के लिए शक्ति के अधिकार अथवा पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है? शक्ति के अधिकार अथवा पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि उन्हें गरिमा दी जाए, उनकी गरिमा को सेव रखा जाए, शक्ति के अधिकार, और सबको समान जीवन जीने का राइट हो, मतलब रेस्पेक्टफुली। वैसे तो समान वैसे में तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो आपको पता है। तो ये थीम है। कब मनाया गया है? 24 मार्च को। थीम नहीं, सॉरी, ये डे है, ये वाला भी, शक्ति के अधिकार अथवा पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। और उसकी थीम बताती टीवी की, उसकी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार, एबल अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो डेनिस पार्नेल। ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, डेनिस पार्नेल, और इन्हीं को भी एबल अवार्ड यानी कि एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, अवार्ड कौन सा है? अवार्ड है एबल, और डेनिस पार्नेल को मिला है, यूएसए के साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किस देश में अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC की एक बैठक का आयोजन हुआ है? तो OIC की बैठक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। 48वें नंबर की बैठक है और इसका आयोजन हुआ है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। याद रखना,
ये जो इस्लामिक देशों के सामने जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए इस बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो OIC की बैठक है 48 नंबर की, इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। आरिफ मोहम्मद अलवी, ये कौन है? ये यहाँ के प्रेसिडेंट है इस पाकिस्तान के। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो इसके हैं क्रिकेटर इमरान खान। और हमारे देश और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। चाइना और हमारे देश के बीच में मैकमोहन। भारत हमारे देश और श्रीलंका के बीच में कौन सा? पाक स्ट्रेट। अपने देश भारत और मालदीव के बीच में 80 डिग्री चैनल। US कनाडा के बीच 49 पैरेलल। 38 पैरेलल किसका है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। ठीक है, तो और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या है डिवाइडिंग? ड्यूरेंट लाइन। नसीम शाह याद है? सबसे कम उम्र के प्लेयर बने थे पाकिस्तान के जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली थी। ट्रांसजेंडर्स में आयशा मुगल को प्रतिनिधि बनाकर UNO में भेजा था पाकिस्तान ने। जस्टिस आयशा मलिक पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, लेडी चीफ जस्टिस बनी थी पूरे पाकिस्तान में। निगार जौहर पहली पायलट लेडी हुई, पहली एयरफोर्स पायलट लेडी बनी कौन? निगार जौहर, पाकिस्तान में। ठीक है, बाबर क्रूज 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान ने। इससे पहले गजनबी का किसने किया था? पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट्स आपको मैंने बताए हैं। देखिए ये USA के साइंटिस्ट नहीं, कौन है? डेनिस फार्नेल है USA के मैथमेटिशियन, यानी फेमस मैथमेटिशियन है। तो वही साइंस, इसलिए मैंने कहा तो साइंटिस्ट बोल दिया था। बेसिकली बता दे रही हूँ प्रॉपर क्या है। USA के बहुत फेमस मैथमेटिशियन डेनिस फार्नेल, जिनको क्या मिला? एबेल अवार्ड। तो मैंने ठीक करवा दिया है। ठीक है, साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाइटहुड द्वारा जारी ग्लोबल ग्लोबल होम इंडेक्स Q4 क्या है? हाल ही में नाइटहुड द्वारा जारी ग्लोबल होम इंडेक्स Q4 में टॉप कंट्री कौन रहा है? तो अभी नाइटहुड द्वारा जारी ग्लोबल होम इंडेक्स Q4 में टॉप कंट्री रहा है टर्की। कौन रहा है? टर्की नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड रहा है और नंबर 3 पर है कौन? चेक रिपब्लिक। अच्छा, अपने इंडिया का क्या रैंक है? तो 51वां नंबर है। और टर्की नंबर 1 पे रहा है, न्यूजीलैंड नंबर 2 और नंबर 3 पर आपको बताया चेक रिपब्लिक। तो टर्की के तैयब एर्दोगन ये प्रेसिडेंट हैं और टर्किश लीरा करेंसी है, कैपिटल है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विक्टोरिया हॉल में अभी विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये एक विक्टोरिया हॉल अपने देश में है, आपको देखना है कहाँ पर है। विक्टोरिया हॉल और विप्लवी गैलरी, विक्टोरिया हॉल और क्या नाम है? विक्टोरिया हॉल और कौन सी? विप्लवी गैलरी। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। विक्टोरिया हॉल में विप्लवी गैलरी, इसमें क्या है? इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो भी प्रदर्शन रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शित किया गया है। तो ये पता करना है आपको क्या है विक्टोरिया हॉल कहाँ है, जो विप्लवी गैलरी का उद्घाटन हुआ है वो क्या है, उसकी डिटेल थोड़ा सा आप पता करिएगा। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध नेता का निधन हो गया, ये कौन थे? तो क्या है? वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध नेता का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये था अभिषेक चटर्जी। ये अभिषेक चटर्जी बहुत फेमस एक्टर थे, 58 साल की एज में इनका निधन हो गया। ये बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो कैपिटल क्या है? कोलकाता, हुगली नदी तट पर, और कोलकाता में ये विक्टोरिया हॉल जिसकी बात कर रही थी मैं भी, विप्लवी गैलरी की। अच्छा, सिंगलीला सुंदरवन और जलदपारा बुक्सा सुंदरवन नेशनल पार्क है, और सजनाकली रायगंज और महानंदा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, है ना। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़।
क्वेश्चन है, हाल ही में एफआईसीसीआई के द्वारा अभी विंग्स इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एफआईसीसीआई के द्वारा अभी विंग्स इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में अभी एफआईसीसीआई के द्वारा एक नई बैठक विंग्स इंडिया का उद्घाटन हुआ है। दिलीप चुनाव हैं चेयरपर्सन एफआईसीसीआई के। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये 1927 में हेडक्वार्टर 1927 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, कुछ रह गया छूट गया, इसको भी कवर कर लीजिए साथ के साथ। अच्छा है, कुछ बिल्कुल भी मेरे माइंड में रह ना जाए। क्वेश्चन ऐसे था, हाल ही में मैंने बनाया है ऐसे, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं एफआईसीसीआई ने अभी विंग्स बैठक का आयोजन कहाँ किया है, या विंग्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी विंग्स की समिट हुई है, एफआईसीसीआई और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों ने की है। ठीक है, याद रखना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एफआईसीसीआई ने अभी विंग्स इंडिया की बैठक की है। विंग्स इंडिया 2022 की, किसकी? विंग्स इंडिया 2022 की। और याद रखना, ये नई दिल्ली बता दिया था मैंने, ये हैदराबाद है, हैदराबाद में इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें हैदराबाद में, बाकी फिक्की का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में ही है। और दिलीप चेयरपर्सन और सीईओ भी बता देती है, संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बामो टेक्निक का यूज़ करने वाला केवलादेव घाना नेशनल पार्क में कौन सा राज्य बना है? हाल ही में केवलादेव घाना का नाम सबने सुना होगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में बामो टेक्निक यूज़ करने वाला अपना देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट भी है। रामगढ़ मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क भी 3 है, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। केवलादेव घाना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहीं पर अभी बामो टेक्निक के द्वारा चित्तीदार हिरन को पकड़ने की कोशिश की गई। बामो टेक्निक अफ्रीका की टेक्निक है, इसी को केवलादेव घाना में जो है शुरू किया गया, ऑब्जर्व किया गया। गवर्नर कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर कौन है? कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और कैपिटल क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। और बाकी नेशनल पार्क तो मैंने अभी बताया ही है। क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अभी सतह से सतह पर मार करने वाली अभी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये, सतह से सतह पर मार करने वाली, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है? डीआरडीओ ने कहाँ किया है इसका परीक्षण? तो डियर ऑल, अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, याद रखना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ ने अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार। जी सतीश रेड्डी हेड है, 1958 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नासा ने स्पेस के बाहर, ज़मीन के बाहर, हाल ही में ज़मीन से परे नासा ने अभी कितने ग्रहों यानी सैटेलाइट्स की खोज की है? तो 65। तो यह नासा ने अभी स्पेस से हटकर 65 न्यू सैटेलाइट्स की खोज की है। ठीक है, याद रखना। उपग्रह होता है सैटेलाइट्स की, ग्रह होते हैं स्टार्स, सॉरी क्या होते हैं? स्टार। ठीक है,
तो ग्रह मतलब स्टार्स कह सकते हैं। तो 65 उपग्रह सैटेलाइट होता है। ये ग्रह उपग्रह मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मैंने वैसे ग्रह पढ़ा है, लेकिन अगर फिर भी मुझे कभी मेरे मन से माइंड से निकल गया होगा तो ये सैटेलाइट्स होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। बहरहाल ये ग्रह है। 65 ग्रहों की हटकर खोज की है, ज़मीन से हटकर, याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसे है, पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर यानी पृथ्वी अपने लैंड, अपने अर्थ का जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर ग्रह स्टार्स हैं, ग्रह नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बहुत अच्छी तरह याद है। आई एम 100% श्योर कि ये स्टार्स है। तो अपने सोलर सिस्टम, अपने अर्थ से हटकर 65 न्यू स्टार्स की खोज की है। किसने? तो नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 1958 में इसकी भी स्थापना हुई थी। और बता दूं आपको कि ये जो है वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, विल नेल्सन हेड है। इसका क्या है मोटो? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, एक बुक आई है, इंडियाज वेरर, एक मिनट दोबारा सुनिए इस बुक का नाम ज़रा। हाँ, द फील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। क्या है? द फील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। द फील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। इसकी लेखक कौन है? तो हैं कौन? ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा द हिंदू बिजनेस की एडिटर हैं। ऋचा मिश्रा, इन्होंने ये बुक लिखी है, द फील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के मेथड्स को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? कार्बन तटस्थ खेती के मेथड्स को पेश करने वाला, प्रेजेंट करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है। कौन सा बना है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के मेथड्स पेश किए हैं? तो ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल। अब केरल बना है तो आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, और इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो उनके लिए। परिवर्तनम योजना यहीं चल रही है। तिरुवनंतपुरम यहाँ पर कैपिटल है। और यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला, ठीक है, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला और अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ये सब क्या है? ये सब कुछ केरल में है। केरल का जो कुबलांगी गांव है वो सैनिटरी नैपकिन फ्री बने हैं। सैनिटरी नैपकिन फ्री। वैज्ञानिक पहला साइंटिफिक एटलस किसको मिला? वो मिला है केरल को ही। अच्छा, यहाँ पर ग्राफीन इनोवेशन सेंटर और मसाला अनुसंधान केंद्र, और यहाँ पर ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर केरल में, सब ये बने हैं केरल में। भारत के ये सबसे पहले कहाँ बने? केरल में। ठीक, याद रखना। और यहाँ पर यहाँ का आर्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है केरल का, इसने इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है। यहाँ पर तिरंगा पहल, रैपिड टेस्टिंग के लिए कोविड कौन सा कर्मी वोट रोबोट, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ठीक, और गरीबों के लिए इंटरनेट के लिए के फोन प्रोजेक्ट, ये सब कुछ चल रहा है केरल में। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर मकर बुलक्कू त्योहार मनाया जाता है। विशु शबरीमाला उत्सव, विशु नववर्ष उत्सव है, शबरीमाला उत्सव ही, थैयम, त्रिशुवपुरम, ये सब क्या है? त्योहार है केरल के, सब मनाए जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन कौन से नंबर पर रहे हैं? हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ध्यान से सुनिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन कौन से नंबर पर रहे हैं? तो दूसरे नंबर पर। अब ये सेकंड पे हैं, तो फर्स्ट पे कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। क्या? विक्टर एक्सेल्सन। याद रखना, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में
लक्ष्य सेन सेकंड पर रहे हैं, फर्स्ट पर रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। कौन? विक्टर एक्सेल्सन। क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस आईपीएल टीम के साथ समझौता किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने अभी को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस टीम के साथ समझौता किया है? तो है किस आईपीएल टीम के साथ? तो चेन्नई सुपर किंग्स, इंडियन प्रीमियर लीग। कौन सी टीम? चेन्नई सुपर किंग आईपीएल टीम के साथ समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, सॉरी बड़ोदरा में। आईसीआईसीआई बैंक का कहाँ है? बड़ोदरा में है। 1994 में स्थापना हुई, बड़ोदरा में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ हैं। कौन है? संदीप बख्शी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने हाल ही में किस आईआईटी ने एक्वा वाटर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी आईआईटी एक्वा वाटर मैनेजमेंट के लिए यानी एक्वा जल प्रबंधन के लिए नीति केंद्र पॉलिसी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास। कौन सी? आईआईटी मद्रास। देखिए इसके 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसने अल्ट्रासाउंड ध्वनि टेक्निक डेवलप की है, अल्ट्रासाउंड ध्वनि टेक्निक। दूसरा ये कि इसने एक मस्तिष्क अनुसंधान यानी कौन सा? ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और तीसरा यही एक्वा वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर, एक्वा वाटर मैनेजमेंट के लिए भी। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों काम किसने किया? आईआईटी चेन्नई ने। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।